रूस यूक्रेन जंग को 1 साल होने वाला है, लेकिन इससे पहले यूक्रेन को लार्ज स्केल अटैक का डर सता रहा है। वैसे तो यह डर यूक्रेन के इंटेलिजेंस और वहां की सरकार में हमेशा ही बना रहता है, लेकिन इस बार वजह बहुत ज्यादा सॉलिड है। पहली वजह यह कि 24 फरवरी को आक्रमण का पूरा 1 साल होने वाला है और पुतिन इस दिन बड़ा अटैक कर भी सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि अभी हाल ही में रूस और बेलारूस ने जॉइंट वॉर एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। रूस बेलारूस की आर्मी और एयरफोर्स ने पूरे 16 दिन तक फुल वॉर स्केल एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद दोनों सेनाएं अपने अपने बैरक में लौट गई, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रशियन एयरफोर्स अभी बेलारूस में ही है और बड़े हमले की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं, तो क्या यूक्रेन पर लार्ज स्केल अटैक की तैयारी हो चुकी है, फाइनल हो गई है? क्या बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर अटैक होगा? क्या बेलारूस की वॉर में डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? बेलारूस की जमीन से हमला हुआ तो आखिर यूरोप क्या करेगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी बेलारूस की एंट्री? ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो रूस बेलारूस की वॉर एक्सरसाइज खत्म हो गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दोनों देशों ने फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज की। बेलारूस ने एयर ड्रिल का वीडियो जारी किया और वॉर एक्सरसाइज पूरी तरह से डिफेंसिव है, ये बेलारूस की तरफ से कहा गया है। दोनों देशों ने फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज की, यानी पूरी तैयारी के साथ। अब ये देखिए, फाइटर जेट हवा में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं आकाश में। अटैक हेलीकॉप्टर यहां पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे दुश्मन का सामना करना है, हर एक तरीके पर यहां पर एक्सरसाइज हुई। और बॉम्बर्स कैसे अपने हमला करेंगे, तो वो तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए। जहां फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर और बॉम्बर ये सब नजर आ रहे हैं। और कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं मैदानी जंग में। ये देखिए, जब बॉम्ब गिराए जाते हैं बॉम्बर्स पे, तो उसके बाद एक पूरा एरिया तबाह हो जाता है, कुछ नहीं बचता है वहां, सिर्फ और सिर्फ राख। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि वॉर एक्सरसाइज के बाद यूक्रेन को हमले का डर सता रहा है। रूस की सेना वापस नहीं लौटी है। ये कौन कह रहे हैं? यूक्रेन कह रहा है, यानी जेलेंस्की कह रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि परमानेंट बेस पर नहीं लौटी है रूस की सेना। बेलारूस से अब हमला कर सकता है रूस, और अगर बेलारूस से रूस हमला करेगा तो यानी बेलारूस की सीधी एंट्री हो जाएगी इस वॉर में। और जब बेलारूस की एंट्री होगी तो फिर नेटो देश क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो रूस बेलारूस की जॉइंट वॉर एक्सरसाइज खत्म तो हो गई, लेकिन यूक्रेन में एक नया डर पैदा हो गया है। अब आपको वॉर एक्सरसाइज और यूक्रेन के फियर की कुछ बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। तो देखिए, रूस बेलारूस की एयरफोर्स ने जॉइंट एयर ड्रिल की है और एयर ड्रिल में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, बॉम्बर्स ये सब शामिल है, ये सब लोग शामिल है। वॉर एक्सरसाइज के बाद मिलिट्री बेस पर लौट गई हैं सेनाएं। वॉर एक्सरसाइज होती है तो सभी देश एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद अपने मिलिट्री बेस पर लौट जाते हैं। लेकिन बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी रूस कर रहा है। ये कौन कह रहा है? यहां पर जेलेंस्की साहब कह रहे हैं, और उनका यह मानना है क्योंकि बेस पर लौटे नहीं है, बेलारूस में ही अटैकिंग मोड में इस वक्त रशियन एयरफोर्स है। ये यूक्रेन यानी जेलेंस्की कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अटैक हुआ तो बेलारूस की वॉर में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अब डायरेक्ट एंट्री आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है। सभी देश फिर खुलकर सामने आएंगे, खुलकर सामने आ जाएंगे। और इसी पर बात करेंगे। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। सिवाच सर, बेलारूस की डायरेक्ट एंट्री होगी तो क्या होगा? जो यूक्रेन आशंका जता रहा है कि भाई जो उनकी रशियन जो फोर्स है वो वापस अपने परमानेंट बेस पर नहीं लौटी है। हाँ बिल्कुल, देखो हिमांशु, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर बेलारूस की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी तो फिर इसका मतलब बेलारूस रूस के साथ आ जाता है, तो फिर तो नेटो का भी शामिल होना बड़ा संभव हो जाएगा। मगर ऐसा होगा नहीं। देखो, जो आप बता रहे हो, सच्चाई यह है कि बेलारूस की धरती का इस्तेमाल पहले भी रूस ने किया है। अगर आप देखें, जो कि 24 फरवरी को जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो 3 प्रॉन्ग अटैक था रूस की फौज का। एक तो बेलारूस से था, नॉर्थ से जो कीव की तरफ का, एक ईस्ट से था जो कि डोनबास के इलाके से, और एक जो था वो कीव से था जो कि एक साउथ सदर्न
स्ट्रॉन्ग था। हाँ। तो 3 बार अटैक पहले कर चुका है। मगर ये सच्चाई है कि ये डर बना हुआ है कि जैसे स्प्रिंग आएगी, जब थोड़ी सी ठंड खत्म होगी, गर्मी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तब कहीं ना कहीं रूस बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और वो ऑफेंसिव ऑपरेशन होगा, वो बेलारूस की तरफ से कीव की तरफ, क्योंकि सबसे कम रास्ता है 200 किलोमीटर की तरफ, ये पक्का रूस करेगा। और वो मुझे लगता है कि मार्च के कुछ सेकेंड वीक में होगा। मगर ये सच्चाई है, अब जेलेंस्की जो बार बार कर रहे हैं कि एक्सरसाइज हुई थी, जॉइंट एक्सरसाइज बेलारूस के और रूस के बीच में, और उनके जहाज वहीं हैं, क्योंकि जहाज वहां होना, मुझे लगता है जानबूझ के जेलेंस्की एक प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहे हैं अमेरिका पे, कि वो बार बार F-16 की बात कर रहे हैं। अभी F-16 के लिए अमेरिका तैयार नहीं हुआ। हाँ। और ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर है कि आप हमें F-16 जल्दी दें, क्योंकि वायु शक्ति जो है रूस की और स्पेशली बेलारूस की, वो अभी भी बेलारूस में है, और हमारे पास हवाई हमले हो सकते हैं। तो वो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, और F-16। अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो टैंक्स हैं, जो मेन बैटल टैंक है यूके का चैलेंजर 2 और जर्मनी का लेपर्ड 2 और एम अब्राहम जो अमेरिका का है, वो अलाउ कर दिया है, वो दिया जाएगा। 14 चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 दिए जाएंगे, और 31 अब्राहम जो मेन बैटल टैंक है अमेरिका का। मगर F-16 के लिए मना हो गया था। अब जेलेंस्की एक बहुत बड़ा पिक्चर बना रहे हैं, एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि रूस कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है वायु अटैक करने की, इसलिए हमें F-16 तो यानी इस अटैक के डर के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। ट्रेलर दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी फिल्म छुपी हुई है। टैक्टिक्स, वॉर टैक्टिक्स, ये सब छुपा हुआ है। आपके पास दोबारा आऊंगा सुभाष सर, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। वॉर एक्सरसाइज के बाद अब एक्शन में है लुकाशेंको। पुतिन के डिप्लोमेटिक मिशन पर लुकाशेंको कई देशों के दौरे पर है। बेलारूस के राष्ट्रपति जिम्बाब्वे के बाद यूएई पहुंचे हैं, और दोनों देशों में जोरदार स्वागत हुआ है। ये देखिए, ये जिम्बाब्वे में तस्वीर है बेलारूस के, जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे तो क्या जोरदार यहां पर स्वागत हुआ। और ये सिर्फ जिम्बाब्वे ही नहीं, शेख साहब मिल रहे हैं तो किस तरह से मिल रहे हैं, चेहरे मुस्कुराते हुए, वो कहते हैं गर्मजोशी के साथ स्वागत करना। तो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यूएई में भी किया गया, जिम्बाब्वे में भी किया गया। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिप्लोमेटिक मिशन, इसे कहा जा सकता है डिप्लोमेटिक मिशन, जिस पर लुकाशेंको इस वक्त हैं। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है। बेलारूस खुलकर रूस के साथ में खड़ा हुआ है, तो वहीं पूरा यूरोप खुलकर अमेरिका और नेटो के साथ में। बाइडेन और पुतिन की जो टीमें हैं वो तैयार हो रही हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में कौन किसके साथ है। इस बात को समझिए कि कौन किसके साथ है। तो यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे, अगर टीम बाइडेन की बात करें तो 2 धड़ों में दुनिया बटी हुई है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ब्रिटेन इनके साथ में है, और यहां पर टीम पुतिन की बात करें तो चीन इनके साथ में है। इसके साथ ही और भी आपको बताते हैं, यहां पर टीम बाइडेन की बात करें तो फ्रांस यानी मैक्रो इनके साथ में खड़े हुए हैं। तो पुतिन के साथ में ईरान मौजूद है, इधर जर्मनी है, तो टीम पुतिन में नॉर्थ कोरिया, सन की तानाशाह किम जोंग उन। बेलारूस अगर आप देखेंगे, टीम पुतिन, बेलारूस, लुकाशेंको जिनके बारे में अभी बताया, साउथ अफ्रीका इनके साथ में, तो यूरोप के 30 देश अमेरिका के मित्र देश हैं। अब टीम पुतिन को प्रॉपर आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे टीम बाइडेन तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूरोप के 30 देश अमेरिका के मित्र देश है, और यहां पर रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, साउथ अफ्रीका प्लस सोवियत संघ के देश। ये 2 धड़े, 2 टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी। अब यहां पर लुकाशेंको की डिप्लोमेटिक विजिट के बीच एक नया गठबंधन बन चुका है, नया गठबंधन बन गया। साउथ अफ्रीका, रूस और चीन के पाले में आ गया है। यहां पर ये खुश नजर आ रहे हैं। तीनों देश मिलकर वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो भी एटलांटिक ओशियन में। अब आपको इस गठबंधन और इनकी वॉर एक्सरसाइज के बारे में हम बताते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि इसके मायने क्या है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि यहां पर रूस, चीन और साउथ कोरिया की जॉइंट वॉर एक्सरसाइज होगी। जॉइंट वॉर एक्सरसाइज होगी। यहां पर आप देखिए, एक तरफ पुतिन है तो दूसरी तरफ चीन और साउथ अफ्रीका। अब साउथ अटलांटिक ओशियन में तीनों देशों की एक्सरसाइज ये होगी 17 से 27 फरवरी, यानी करीब 10 दिन।
समुंदर में युद्धाभ्यास चलेगा, या फिर यह कह दीजिए कि माहौल बन जाएगा, कोहरा मचेगा। युद्धाभ्यास समुंदर में वॉर एक्सरसाइज को मोजी 2 नाम दिया गया है। वॉर ड्रिल में साउथ अफ्रीका के 350 सैनिक शामिल होंगे, 350 साउथ अफ्रीका के, और रूस का वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव भी एक्सरसाइज में शामिल होगा। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है एडमिरल गोर्शकोव दोपोल, जिसके बारे में बात की जा रही है। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे विश्व युद्ध पर जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान आया है। वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जेलेंस्की का तीसरे विश्व युद्ध पर, वर्ल्ड वॉर 3, इस पर एक बड़ा बयान आया है। वो बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि हर देश अपने अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने अपने समर्थित देशों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, तीसरे विश्व युद्ध पर जेलेंस्की का बड़ा बयान आया और वो कह रहे हैं कि यूक्रेन हारा तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, हमारे हारते ही 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। और सिवाज सर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सिवाज सर, यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम हारे तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। अब ये तो हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया वाले नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद जेलेंस्की कह रहे हैं। हाँ देखो, जेलेंस्की इसलिए कह रहे हैं हिमांशु, उनको हथियारों की बहुत जरूरत है। अभी उनको ऑफेंसिव हथियार चाहिए, क्योंकि पहले डिफेंसिव हथियार मिले थे, जो कि आपको पता है कि जैवलिन मिसाइल थी, उसके बाद स्टिंगर मिसाइल थी, स्विच ब्लेड ड्रोन थे। मगर अब उसको चाहिए कि एक प्रकार से टैंक चाहिए, जिस चैलेंजर चाहिए, लेपर्ड 2 चाहिए, अब्राहम चाहिए, और उसको एयरक्राफ्ट चाहिए, और मिसाइलें, रॉकेट चाहिए। इसके लिए वो प्रेशर बना रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं यूक्रेन की हार हुई तो फिर ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। तो ये एक प्रेशर, मतलब ये कह रहे हैं कि या तो आप हमें पूरी तरह से सपोर्ट करो और नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। हाँ, एक और हिमांशु, जो बात आप बार बार कहने, बेलारूस के अंदर जो जमावड़ा बना है रूस का, उसका एक और मायना है कि वो एक प्रेशर टैक्टिक रूस भी कर रहा है, क्योंकि वो पोलैंड के बड़े नजदीक है। वो बार बार प्रेशर डाल रहा है, ये ईस्ट यूरोपियन जो पुरानी कंट्री थी, जो अभी नेटो का हिस्सा है, कि अगर बिल्कुल बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये भी एक बड़ी खबर है और उस पर भी मैं बात करूंगा सिवाज सर आपसे। देखिए, यूरोप के 2 सबसे बड़े नेताओं का कीव दौरा, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर कीव पहुंची हैं, तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल भी कीव पर पहुंचे हैं। यूरोप के 2 सबसे बड़े नेताओं का यह कीव दौरा है। दोनों नेताओं ने जेलेंस्की से मुलाकात की है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जेलेंस्की ने यूरोप से और हथियार मांगे, जो सिवाज जी कह रहे थे। Змінити ситуацію на фронті на свою користь. Щоб не допустити цього, ключовим для нас є розширення поставок зброї з боку наших партнерів. Це такі умови, коли чим більш далекобійну зброю ми маємо, чим краще забезпечена наша артилерія, чим швидше на полі бою в Україні почнуть діяти сучасні. तो सिवाज सर, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल पहुंचे हुए थे कि मुलाकात हुई, और वही जो बात आप कह रहे थे कि हमें चाहिए हथियार। हाँ बिल्कुल हिमांशु, देखो, एक तो अमेरिका ने $2.1 बिलियन के हथियारों की पहले ही ऐलान कर दिया है, और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अभी वार फटीक पहुंच रहा है, कहीं यूरोप जो है अब थक गया है, इतने हथियार नहीं देगा। तो जेलेंस्की बार बार यही बता रहे हैं कि आप हथियार नहीं देंगे तो फिर हम लड़ नहीं पाएंगे। और तो मुझे लगता है यही बात है कि अब यूरोपियन यूनियन से जो देश आ रहे हैं, उनसे एक ही बात हो रही है कि हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, हमें टैंक चाहिए, हमें आरटी गन चाहिए, हमें रॉकेट चाहिए। और मुझे लगता है इसको मिलेंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हथियार नहीं मिले तो फिर यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा। मगर यह भी सच्चाई है, रूस की भी हालात कोई खास अच्छी नहीं है। जो आप देश गिना रहे थे रूस के साथ, अगर मैं कहूं तो रूस के साथ अगर कोई देश खड़ा है तो वो एक किसी हिसाब से ईरान और थोड़ा नॉर्थ कोरिया है, क्योंकि चीन ने भी हथियार उसको नहीं दिए, ईरान ने शाही ड्रोन दिए जो गेम चेंजर थे। कोई देश खुल के रूस के साथ नहीं आना चाहता, क्योंकि उसके साथ इकोनॉमिक सैंक्शन लगने का डर है। तो और यही सब तिकड़म यहाँ पर बढ़ाने की पूरी